इस इलाके में जबरदस्त जंगजू कौम राजपूत आबाद थी और पूरे हिंदुस्तान में इनसे ज्यादा ताकतवर राजे और महाराजे कोई नहीं थे। क्षत्रियों की कहानियां उनके दुश्मन भी बताते हैं। याद रखिएगा, ये वो वक्त था कि जब मुसलमान फौजें हिंदुस्तान में थी ही नहीं। ये तमाम इलाके कट्टर राजपूत इलाके थे। इस इलाके में मुसलमान फौजों से पहले ये फुकरा पहुंचे थे और बराह रास्त इन राजपूतों के बीच में बैठकर इनको। विद्याधर के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख हमें अपने लेखकों से कम बल्कि विदेशी मुसलमान इतिहासकारों से ज़्यादा मिलता है। इबुल अतहर लिखता है कि उसके पास सबसे बड़ी सेना थी तथा उसके देश का नाम खुजराहो था। वो कहता है कि विद्याधर राज्य, सीमा और सैनिकों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शासक था। विद्याधर के पास 1,45,000 पैदल सैनिक थे, 36,000 घोड़े थे, 390 हाथी के साथ विशाल सेना थी, ऐसा निजामुद्दीन कहता है। उसने भारतीय शासकों में विद्याधर को बीड़ा कहा, जो विद्याधर के सबसे सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण है। विद्याधर के राजा बनते ही महमूद गजनबी के नेतृत्व में यामनी तुर्कों का भारतीय राजाओं पर आक्रमण तेज हो गया और उत्तर भारत के पंजाब के वीर जयपाल जंजुआ ने कितनी वीरता से स्कूबुद्दीन और उसके पुत्र महमूद गजनबी का सामना किया, रोक लगा के रखी आगे भारत में बढ़ने से, जिसमें भारत के शक्तिशाली राज्यों अजमेर, दिल्ली, कनौज और कालंजर के राजपूत सम्राटों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन कितनी देर खड़े रह पाते। उनके प्रहार के बाद राजा जयपाल जंजुआ का किला ढह गया, किंतु वीर चंदेल राजपूत शासक विद्याधर चंदेल तुर्कों से नहीं डरा और तुर्कों का बड़ी वीरता से एक मजबूत चट्टान की भांति सामना करने के लिए प्रस्तुत किया। अगर वो नहीं उस वक्त लड़ते तो आज पूरा देश क्या होता ये अब सोच नहीं सकते। 1018 ईस्वी में महमूद ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया। राज्यपाल ने डरकर बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर लिया और महमूद गजनबी ने काफ़ी धन लेने के बाद कनौज मथुरा को लौटते हुए गजनी वापस किया। जब इस बात का विद्याधर चंदेल को पता लगा कि कनौज के प्रतिहार शासक ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया है, तब विद्याधर चंदेल ने उसको एक झटके में ही काट दिया कि तू कैसा राजपूत है, तुम राजपूत के नाम पर दब्बा है, तुमने बिना लड़े ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया। जब गजनबी ने चंदेल राज्य पर हमला किया तो उसने बुरी तरह से उनको हराया और जितने भी प्रतिहारों और बाकी राज्यों से उसने धन और किले थे वो सभी 2 बार हराया गजनबी को और हर बार उससे सभी किले वापस ले लिए। सिंधी करनी पड़ी महमूद गजनबी को, लेकिन ये इतिहास हमारी किताबों से गायब है।